नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर लॉन्च के लिए इसरो चंद्रयान 3 तैयार। चांद के लिए आज भरेगा उड़ान। श्रीहरिकोटा से 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। तो बड़ी खबर, चांद के लिए आज भरेगा उड़ान चंद्रयान 3। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। सभी तैयारी पूरी, 2:30 बजे होगी लॉन्चिंग। तो देश के लिए सबसे बड़ी खबर, लॉन्च के लिए चंद्रयान 3 तैयार। चांद के लिए आज भरेगा उड़ान चंद्रयान 3। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो चांद के लिए आज उड़ान भरेगा चंद्रयान 3। श्रीहरिकोटा से 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, लॉन्च के लिए इसरो चंद्रयान 3 तैयार। यासिर हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। यासिर, हालांकि आज बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन भारत के लिए, 2:30 बजे लॉन्चिंग, और उससे पहले किस तरीके से पूरे माहौल की बात करें, हर किसी की नजर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर। जी बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन न केवल इसरो के लिए है बल्कि पूरे भारत के लिए है, क्योंकि एक बार फिर जो है इसरो चंद्रमा को छूने के लिए तैयार है। 2:35 पर जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण शुरू होगा और करीब 16 मिनट 9 सेकंड के बाद जो है चंद्रयान 3 को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और जब ये स्थापित हो जाएगा उसके बाद जो है प्रक्षेपण सफल होगा और फिर जो है धीरे धीरे इसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर लिया जाएगा। करीब 16 दिन बाद जो है चंद्रमा की कक्षा की तरफ ये चंद्रयान 3 पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे जो है चंद्रमा की तरफ इसको लाया जाएगा। और जब 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा तब जो है सॉफ्ट लैंडिंग शुरू होगी और फिर जो है 23 अगस्त शाम के 5:47 पर जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी चंद्रमा पर। तो एक ऐतिहासिक दिन वो होगा, क्योंकि आज तक जो हमने देखे हैं 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने मिशन को जो है चांद पर लॉन्च किया है। अमेरिका है, रूस है और चीन है। लेकिन अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो चीन भी जो है दक्षिणी ध्रुव से करीब 40 डिग्री पर अपना सॉफ्ट लैंडिंग कराए थे अपने मिशन के, लेकिन इसरो जो है 70 डिग्री पर लैंड करा रहा है और करीब 4 किलोमीटर का दायरा जो है रखा गया है लैंडिंग के लिए। तो ये सबसे पहला मिशन होगा जो दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब जाएगा और जो चंद्रमा के कुछ और रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाने का जो काम है वो चंद्रयान 3 करेगा। हालांकि देखा जाए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3, हर एक जिस तरीके से देखा जाए लॉन्चिंग हुई और मकसद अलग अलग रहा। तो इस बार क्या मकसद चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर क्या क्या ढूंढने की कोशिश? देखिए, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो जो इसमें 2 चीजें खास है, एक लैंडर है और एक रोवर है। लैंडर में 3 पेलोड लगे हुए हैं, रोवर में 2 पेलोड लगे हैं। लैंडर जब जो है विक्रम वो लैंड करेगा उसके बाद लैंडर के दरवाजे खुलेंगे और एक रोवर जिसमें 6 पहिए हैं वो बाहर आएगा और वो चंद्रमा की सतह पर पूरा काम करेगा। उनमें 2 पेलोड्स लगे हैं, एक है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो उससे क्या होगा कि लेजर बीम डाली जाएगी चांद की सतह पर, वहां से जो धुआं उठेगा उससे पता करने की कोशिश की जाएगी क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद है चंद्रमा की सतह पर। साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है वो हमें बताएगा कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है चांद में। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, चंद्रयान 1 ही वो सैटेलाइट है जिसने पहली बार ये पता लगाया था कि चांद पर जो है पानी है। तो जब रोवर आगे जाएगा तो कुछ और चीजें भी मिल सकती हैं। साइंस है, कभी भी कुछ भी मिल सकता है जिसका कैलकुलेशन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के अलावा भी हमें कुछ जो है पता चल पाएगा, चंद्रमा को हम समझ पाएंगे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो इसीलिए चंद्रयान 3 तैयार, अब लॉन्चिंग का इंतजार, इतिहास रचने को भारत तैयार। इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ इतिहास रचने को तैयार है। चंद्रयान 3 को इसरो का फेड बाहुबली रॉकेट LVM-3 14 जुलाई को आसमान में लेकर टेक ऑफ करेगा। यानी कि आज इस उड़ान के साथ चंद्रयान 3 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को भी चांद पर लेकर जाएगा। कितना खास है मिशन चंद्रयान 3 और इससे देश को क्या फायदा होगा, देखिए।
इतिहास रचने को तैयार, लॉन्च साइट पर तनकर खड़ा है बाहुबली रॉकेट LVM-3। इसरो का फैट बॉय 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को लेकर चांद पर रवाना होने की तैयारी में है। देश की निगाह इसरो वैज्ञानिकों पर टिकी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना कर्म कर लिया और अब भगवान तिरुपति के दर पर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉन्चिंग के बाद करीब 41 दिन का सफर कर चांद का दीदार करेगा हमारा चंद्रयान 3। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग चंद्रयान 3 का टारगेट है और इसमें कामयाबी भारत को दुनिया का पहला देश बना देगी जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचेगा। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण बेहद खास है और इसे खास बनाता है इसका बेहद ताकतवर रॉकेट फैट बॉय, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक 4000 किलो तक के पेलोड को ले जा सकता है। इसरो इसको फैट बॉय बोलता है क्योंकि इसरो का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। इस रॉकेट के जरिए आप करीब 8000 किलोग्राम के वजन का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में डाल सकते हैं, करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में। और अगर आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाना है जो कि करीब 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो आप 4000 किलोग्राम का पेलोड वहां ले जा सकते हैं। चंद्रयान 3 में लगा क्रायोजेनिक इंजन भी न्यू इंडिया के हौसले की शिनाख्त है। लिक्विफाइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल से लैस इस इंजन को हासिल करने में भारत ने काफी मेहनत की। क्रायोजेनिक को देने के वक्त अमेरिका ने इनकार कर दिया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के हौसलों से आज ये सपना सच हो गया है। जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की है। वो इसलिए है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिससे हमको वंचित रखा गया था। तो 1999 से करीब 15 साल के अंदर अंदर इसरो ने महारत हासिल कर ली और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जनवरी 2014 में इसरो ने GSLV Mark 3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। क्रायोजेनिक इंजन में जो बात है उसमें जो फ्यूल है वो लिक्विफाइड हाइड्रोजन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन है। इनको -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर रखा जाता है और ये जो बड़ी ही पेचीदा टेक्नोलॉजी है इसरो ने विकसित की। 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम से लेकर सॉफ्टवेयर तक की पुख्ता टेस्टिंग की गई। स्पेस सेंटर में चंद्रमा की तरह सतह बनाकर टेस्ट किया गया। लैंडर को हेलीकॉप्टर क्रेन से गिराकर जांचा गया। इसके साथ ही कोल्ड सिमुलेशन भी अंजाम दिया गया। चंद्रयान 3 के फ्यूल टैंक की क्षमता बढ़ाई गई। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी पर दूसरी साइट पर लैंडिंग का इंतजाम किया गया। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग हुआ और लैंडर के डिजाइन में अपग्रेडेशन के साथ पहिए 6 किए गए। तो साफ है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, इससे हिंदुस्तान को हासिल क्या होगा। तो मेन उद्देश्य जो है चंद्रमा की सतह पर जो पदार्थ है उसकी रासायनिक जांच पड़ताल, चंद्रमा के भीतर जो हलचल है उसको जानना और चंद्रमा का जो वातावरण है जो कि वहां से शुरू होता है उसकी रासायनिक जांच कि उसके अंदर क्या किस प्रकार के तत्व हैं या वो सब है। तो रोवर जो है वो करीब 26 किलोग्राम की एक छोटी सी गाड़ी है उसमें। तो आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर भारत के इस मिशन पर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गवाह आज पूरी दुनिया बनेगी। चंद्रयान 3 भारत की आधुनिक शक्ति के लिए साथ आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहां चंद्रयान को ताकत देने वाले इंजन का निर्माण हुआ है। ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चांद पर फतह की तैयारी, अब की बार मिशन चंद्रयान 3 की बारी। 14 जुलाई को इसरो नए आगाज के साथ अपना नाम इतिहास में दर्ज करने को पूरी तरह से तैयार है। इसरो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3 से लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 को अपने सिर पर रखकर बाहुबली रॉकेट LVM-3 3,84,400 किलोमीटर के सफर पर रवाना होगा। करीब 640 टन वजनी रॉकेट को हिंदुस्तान का परचम दुनिया भर में लहराने के लिए अब काउंटडाउन का इंतजार है। इसरो समेत पूरे देश के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बेहद खास है और इस मिशन में सबसे अहम है बाहुबली रॉकेट LVM-3, जिसमें लगे इंजन पूरी तरह से स्वदेशी हैं। आपको चंद्रयान 3 में इस्तेमाल इंजन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे।
आपको उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लिए चलते हैं जहां चंद्रयान 3 के इंजन बनाए गए हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपको हम वो इंजन पार्ट्स दिखाने वाले हैं जो कि चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किए गए हैं। देख सकते हैं आप कितने विशाल, कितने मजबूत ये इंजन पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो चंद्रयान 3 में किया गया है। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये गोदरेज का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर चंद्रयान 3 के लिए इंजन पार्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। चंद्रयान 3 में कुल 3 इंजन असेंबल किए गए हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में हुई है। मुंबई के गोदरेज एरोस्पेस के प्लांट में चंद्रयान 3 में इस्तेमाल इंजन के पार्ट्स रखे गए हैं। चंद्रयान 3 में 3 इंजन लगेंगे। 2 इंजन जो विकास इंजन है हमारे L110 जो मॉडिफाइड विकास इंजन है, जो सेकेंड स्टेज में लगेंगे, और एक C20 जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो थर्ड स्टेज में फायर होगा। तो उनके पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सिमिलर पार्ट्स अभी ऑलरेडी लग चुके हैं रॉकेट में और रॉकेट तैयार है। ये जो है L110 के कोन है, जो एग्जॉस्ट है, जो सेकेंड स्टेज में यूज होंगे। जो वहाँ पे आप देख रहे हो वो क्रायोजेनिक स्टेज के कोन है, और ये उनका इंटरनल पार्ट है। जो क्रायोजेनिक स्टेज है उसके इंटरनल पार्ट्स है। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल इंजन पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। देश में ही डिजाइन किए गए ये इंजन वो कमाल है जिसने अमेरिका, यूरोप से लेकर चीन तक को हैरान कर दिया है। बात चाहे इंजन की हो या फिर इसे बनाने वाले रॉ मटेरियल की, अब हर कुछ देश में ही बनाया जा रहा है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी अभी पूरा इंडिजिनाइज हो चुका है। पहले रॉ मटेरियल बाहर से आता था, लेकिन अभी रॉ मटेरियल भी इसरो ने इंडियन कंपनीज के साथ काम करके इंडिजिनाइज कर चुके हैं। तो 80, 85, 90% ऑलमोस्ट अभी इंजन हमारा इंडिजिनस है। आपको चंद्रयान 3 में इस्तेमाल स्ट्रेनिंग इंजन और थ्रस्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये स्टीयरिंग इंजन के पार्ट्स है जो सिमिलर यूज होता है फॉर करेक्टिंग द ऑर्बिट वगैरह। ये थ्रस्टर है। ये थ्रस्टर है। ये थ्रस्टर है। चंद्रयान 3 नए हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। चंद्रयान 3 कुल 3 इंजन से लैस है। इसमें लगाए गए क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन में देश में बने लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार के लैंडर में सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता है। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग से सबक लेते हुए इस बार के मिशन पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। चंद्रयान 2 के बाद भी काफी चेंजेस इंजन में आए हैं। अभी नया इंजन है L110 जो लास्ट 3 फ्लाइट से LMV3 में लगा हुआ है। तो स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ इज डिफरेंट, सो काफी चेंजेस है फ्रॉम Chandrayaan 1 to 2 to 3। चंद्रयान 3 अब तक के सभी मून मिशन से ज्यादा आधुनिक होने वाला है, जिसे कामयाब बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने महीनों मेहनत की है। इस अंतरिक्ष यान में 2 विकास इंजन भी लगे हैं। इनका डिजाइन भी स्वदेशी है। ये एक विकास इंजन है जो कि PSLV और GSLV में सबसे नीचे लगा होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये विकास इंजन जो है पूरी तरह से तैयार है। 1970 में पहली बार इसे विकसित किया गया था, और तब से ही जैसे जैसे समय बदल रहा है, इसमें नए तकनीक और इसका जो अपग्रेडेशन है वो लगातार चल रहा है। इसके पहले इस विकास इंजन का इस्तेमाल जो दूसरे हमारे जो अंतरिक्ष यान अब तक जो हमने लॉन्च किए हैं उसमें भी किया गया था, और अब चंद्रयान 3 के साथ भी ये विकास इंजन सक्सेसफुली लॉन्च होने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा। वहीं चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा, यानी कि आज अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दरअसल चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। चांद पर पहुंचना मंगल से भी ज्यादा बड़ी चुनौती है। क्यों है ऐसा, ये आज आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रचेगा इतिहास। इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार।
चंद्रयान 2 की खामियों को किया गया दूर, अब चांद नहीं दूर। ये तस्वीरें 8 सितंबर 2019 की। मिशन के सारे पहलू कामयाब रहे, लेकिन विक्रम सहज लैंडिंग करने में नाकाम रहा। उस वक्त इसरो चीफ रहे के-सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। 7 सितंबर 2019 को रात करीब 1:40 लैंडर विक्रम की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। इसरो के कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन रात 2:50 पर ही अचानक खामोशी छा गई। वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सवाल है कि चांद पर लैंड करना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है? ये हम आपको बताएंगे। पहले जानते हैं कि आखिर विक्रम लैंडर क्रैश क्यों हुआ था। दरअसल चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity, so that we call it as crash landing. अब हम आपको बताते हैं आखिर चांद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है। पहली वजह, चांद पर वायुमंडल का ना होना। धरती पर कोई चीज लैंड कराना आसान है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। मसलन जब आप पैराशूट से नीचे कूदते हैं तो वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है। दूसरी वजह, चांद पर कोई जीपीएस न होना। धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस के रास्ते पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में ना तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है और ना ही सतह से दूरी का। तीसरी वजह, चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। यह अजीब जगह है। यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह कुछ साफ नहीं दिखती। चंद्रयान 3 में उन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है जो चंद्रयान 2 के वक्त थी। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि जहाँ जहाँ दिक्कतें थी उन पर काम किया गया। लैंडिंग के समय एक विशेष दायरे को सुरक्षित करना है ताकि एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सके। The primary issues were one, that we had an engine. There were 5 engines which was used for giving the reduction of the velocity. It's called the retardation. These engines developed little higher thrust than that was expected. It was on the higher side, but it was still within the specifications. इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक ऑर्बिटर कैमरा पहले से ज्यादा अच्छा लगाया गया है। पेलोड कैपेसिटी, लैंडर और रोवर का वजन बराबर है। रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 लक्ष्य हैं कौन कौन से। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। दरअसल करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बेहद अहम है। यह मिशन जरूरी क्यों है? लैंडर चांद के उस हिस्से में जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चांद की सतह पर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाएगा। भारत चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता। चीन पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनियम और यूरेनियम शामिल है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है।
LVM-3 का वजन 640 टन है। कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। उसके बाद 35,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका आधा वजन ही ले जा सकता है। धरती से चांद की दूरी 3.84 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लगते हैं। जाहिर है, चंद्रयान 3 भारत के लिए बेहद अहम है और देश के वैज्ञानिक इस मिशन को कामयाब करने में जुटे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएगा और चांद को फतेह करेगा। हर रोज इंसान चांद को धरती से निहारता है, उसे देखकर कल्पनाएं करता है, लेकिन आज तक चांद के रहस्य से हर कोई अनजान है। चंद्रमा पर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानने की कोशिश आज से 54 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सबसे नजदीक होने के बाद चांद दूर ही रहा। आखिर चंद्रमा पर कौन से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जान पाई है? चांद, जो दादा नानी की कहानियों में अक्सर बचपन की सुनहरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है। चांद, जिसे दुनिया की करीब करीब सभी सभ्यताओं में देवता माना जाता है, जीवन और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक है, इसीलिए इंसान इसके बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर छिपे हैं ऐसे अनगिनत रहस्य जिनके बारे में अभी तक इंसान के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। साल 1969 में पहली बार अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर भेजा था, मगर उसके बाद आज तक कोई भी चंद्रमा पर कदम नहीं रख पाया। अब भारत ने शुरू किया है चांद के रहस्यों को जानने का मिशन, और इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। चांद पर सबसे बड़ा राज छिपा है इसके दक्षिणी ध्रुव पर। इसे चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस इलाके में 4.2 किलोमीटर का एक शिकलटन क्रेटर है, जिसका तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके विशाल मैदान को मारिया के रूप में जाना जाता है, जो किनारों से गहरा है जबकि दूर की ओर ऊंची बीहड़ भूमि है। इस इलाके में हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो सकती है, और अनुमान है कि शेकलटन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज्ड पानी मिल सकता है। चंद्रमा की डार्क साइड के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यहाँ एलियन की बस्तियां हो सकती हैं, जिन्होंने यहाँ अपना बेस बना रखा है। हालांकि इसके कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। चंद्रमा का एक और रहस्य इसके दोनों किनारों के अलग होने को लेकर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.3 अरब साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड की टक्कर ने चंद्रमा का आकार बदल दिया था। इस टक्कर से दिखने वाले हिस्से में ज्वालामुखी मैदान बन गए और डार्क साइड में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। टक्कर से चंद्रमा में ज्वालामुखी फूट पड़े थे और लावा बहता चला गया था। चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही पृथ्वी पर दिखाई देता है, और जो हिस्सा दिखता है उसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद का एक हिस्सा उसके उत्पत्ति के बारे में भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वही हिस्सा बाद में जाकर चांद बन गया। ये भी रहस्य अभी तक बना हुआ है कि क्या चंद्रमा अंदर से खोखला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है, जिसमें शुद्ध टाइटेनियम शामिल है। इसकी सतह धातु की परत से बनी हुई है और धूल से ढकी हुई है। चांद पर पैरों के निशान नहीं मिटने का रहस्य भी अपने आप में अनोखा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल के नहीं होने से पैरों के निशान कभी नहीं मिटते हैं। साथ ही चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढका हुआ है, और साथ ही मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं।
इसलिए चांद की सतह पर पैरों के निशान बने रहते हैं। चांद के ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की और जिन पर दावे किए गए, लेकिन अनगिनत ऐसे रहस्य भी चांद पर छिपे हुए हैं जिनके राज अभी अनसुलझे हैं।